तो हेलो 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 मेरे सीताराम, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम देखने वाले हैं आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली। क्या बोला कि टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। तो इसका टर्क हम आज निकलेंगे। तो मेरे भाई, मेरे सितारों, आज हम पूरा बेस से इस टॉपिक को एडवांस तक लेके जाएंगे। कोई भी चीज छूटने नहीं चाहिए, कोई भी चीज छूटेगा भी नहीं। तो सब कुछ एक वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आ जाओ मेरे भाई, देखते हैं क्या है ना। यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक बार बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली है, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ये सब क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मालूम आ रहा है ना? नहीं आ रहा है मेरे भाई? आना भी चाहिए। ये क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसे रहे, चिक 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 यूनिफॉर्मली है। क्या है मेरे भाई? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्मली चिक 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 चाटो है। ये सब बहुत ज्यादा हो गए, हम चाटो ही लिए। फिर देखो मेरे भाई, यहां पे हमने प्लस क्यू चार्ज को रखा है, यहां पे हमने माइनस क्यू चार्ज को रखा है। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है मेरे भाई? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है या नहीं होता है? डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ये बेसिक आपको कवर होना चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए, ये बेसिक का बात। तो आ जाओ मेरे भाई, देखते हैं। तो क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे हम रखे, इसको नेगेटिव चार्ज को। तो इसको भाई हम जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लिए, तो जोड़ लिए। तो इसको मान लिया हम इसका सेंटर है। क्या है मेरे भाई? इसको मान लिए हम इसका सेंटर है। सेंटर को क्या मान लिए मेरे भाई? सेंटर को ओ मान लिए। क्या? ओ। क्या मान लिए मेरे भाई? सेंटर को ओ। फिर से बोल रहा हूं, इसी पॉइंट पे हमने प्लस क्यू चार्ज कर रखा है, इसी पॉइंट पे हमने माइनस क्यू चार्ज कर रखा है। डाइपोल का डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। क्या होता है मेरे भाई? डाइपोल का डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो इसको नोट कीजिए, फर्स्ट होता है। फिर हमने यहां पे माइनस क्यू चार्ज को रखा है। इसी दोनों को, सेंटर को हम मान लिए, सेंटर ऑफ एक्सिस को ओ मान लिए। समझ आ रहा है मेरे भाई? तो बोलो मेरे भाई, प्लस क्यू चार्ज वजह से एक फोर्स पड़ेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स। जो होगा, क्या होगा मेरे भाई? इस तरफ होगा क्यूई फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्यूई फोर्स। यहाँ पे मेरे भाई प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पे मेरे भाई क्या होगा? ऑलवेज रिमेंबर, नेगेटिव चार्ज वजह से फोर्स ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या बोला मेरे भाई? ना, नेगेटिव चार्ज वजह से जो फोर्स होगा वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कैसे होगा मेरे भाई? इस तरफ होगा। तो इस तरफ हो गया नेगेटिव चार्ज वजह से फोर्स माइनस क्यूई। समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है मेरे सितारों? आ रहा है। प्लस क्यू वजह से फोर्स चिक 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 इस तरफ हो गया क्यूई। नेगेटिव चार्ज वजह से फोर्स इस तरफ हो गया चिक 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 इस तरफ। समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है मेरे भाई? आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात याद कर लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज का फोर्स उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका फोर्स होगा। क्या बोला मेरे भाई? फिर से बोल रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ होगा उसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज का फोर्स लगेगा। याद हो गया? तो फिर देखो मेरे भाई, क्या देखना? तो देखो, इसी को मान लो ये सेंटर है, इसके वजह से एक फोर्स पड़ा है, इसकी वजह से एक फोर्स पड़ा है। तो दोनों फोर्स है, यहां पे क्यू की फोर्स है, यहां पे माइनस क्यू फोर्स है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसको लिख लेना।
तो एफ नेट क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ नेट 0 हो जाएगा। तुम बोलना क्यों मेरे भाई, क्यों सर, क्यों ऐसे हो जाएगा? तो मेरे भाई मैं बोल चुका हूं इस बात को कि यहाँ पे क्यूई फोर्स, यहाँ पे माइनस क्यूई फोर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा एफ नेट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ नेट, फोर्स नेट हो जाएगा 0। फिर एक बात को देख लेना, फिर देखो इसी डायग्राम को, क्यूई फोर्स इस तरफ है, इसको इस तरफ खींचेगा, माइनस क्यू फोर्स इस तरफ है, इसको इस तरफ खींचेगा, इस तरफ, तो ये रोटेट करने लगेगा, लगेगा ना नहीं लगेगा भाई, लगेगा, लगेगा ना नहीं लगेगा, लगेगा। क्यूई फोर्स प्लस चार्ज वजह से इस तरफ खींचेगा, माइनस चार्ज वजह से माइनस क्यू फोर्स इस तरफ खींचेगा, तो ये ऐसे रोटेट करने लगेगा, ऐसे रोटेट करने लगेगा, लगेगा ना नहीं लगेगा? ये साधारण सी बात है मेरे भाई, हमको जो दिख रहा है। फिर चलते हैं, देखो मेरे भाई जो फोर्स है यहाँ पे क्या है ना, जो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, इक्वल है क्या, इक्वल तो नहीं है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, क्यू ही है बट अपोजिट है, तो हमको दिख रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डोंट लाइज ऑन, क्या है मेरे भाई ना, डोंट लाइज ऑन और डोंट हैव, डोंट लाइज ऑन और डोंट हैव, क्या लिख लेना, डोंट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो क्या बोला मेरे भाई, जो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, जो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, दोनों डोंट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, क्या एक लाइन में एक्शन कर रहे हैं, इसी लाइन में ऐसे, यहाँ पे क्यूई, यहाँ पे माइनस क्यूई, ऐसे दोनों ऐसे ऐसे खींच रहे हैं क्या सेम लाइन में? ऐसा नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है, तो लाइंस इक्वल नहीं है, डोंट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो है या नहीं है, नहीं है। तो इसी के वजह से ये जो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, इस केस नहीं हो रहा है, यहाँ पे केस थोड़ा अलग है या नहीं है, यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे डोंट हैव सम लाइन ऑफ एक्शन, तो इसी के वजह से क्या है मेरे भाई, इसको लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के वजह से ये इस तरफ खींचता है, ये इस तरफ खींचता है, तो इसी के वजह से ये रोटेट करने लगता है, क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, तो किसी के सेंटर के एक्सिस में, किसके सहायता में, किसके सहायता में ना, ये है मेरे भाई, ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, मेरे बात समझ आ रहा है ना नहीं आ रहा है, फिर से बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे फोर्स इस तरफ खींचेगा, यहाँ पे फोर्स इस तरफ खींचेगा, तो ये रोटेट करने लगेगा, साधारण से बात में बोल रहा हूं, ये घूमने लगेगा इस तरफ, ऐसे घूमने लगेगा, तो किसके वजह से मेरे भाई, इसी सेंटर के वजह से ये घूमने लगेगा, तो क्या है मेरे भाई ना, इसी सेंटर के वजह से ये घूमने लगेगा, तो रोटेट होगा, रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ एक्सिस, जिसका नाम हमने ओ लिया है, क्या बोला मेरे भाई ना, रोटेट करने लगेगा इसी सेंटर ऑफ के हेल्प से। तो फिर से बोल रहा हूं मेरे भाई, ये था तुम्हारा पूरा कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट ये था, पूरा जो कंसेप्ट होता है ये था। तो क्या है मेरे भाई ना, प्लस क्यू चार्ज वजह से क्यू फोर्स इस तरफ खींच रहा है, माइनस क्यू चार्ज से फोर्स इस तरफ माइनस क्यू फोर्स खींच रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, ये है बात। तो इसी दोनों को सेंटर को हम ओ मान लिए ना नहीं मान लिए मेरे भाई, मान लिए, तो यहाँ पे क्यू फोर्स, यहाँ पे माइनस क्यू फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरे भाई, इस तक आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है या नहीं है, दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा है, हैव डोंट सेम लाइन ऑफ एक्शन, है क्या, नहीं है, डोंट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक लाइन पे एक्शन कर रहे हैं क्या, ऐसे कर रहे हैं क्या, ये सेंटर है वो, यहाँ पे क्यू फोर्स खींच रहा है, ये पे माइनस क्यू फोर्स खींच रहा है, ये सेम लाइन पे है, सेम लाइन पे एक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे हो रहा है क्या मेरे भाई, नहीं हो रहा है। आप लोग बोलोगे ऐसे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अलग है, केस थोड़ा अलग है, यहाँ पे डोंट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं हो रहा है,
तो इसी के वजह से यहाँ पे फोर्स क्यू फोर्स इस तरफ खींचेगा, यहाँ पे माइनस क्यू फोर्स इसको इस तरफ खींचेगा, तो इसी के वजह से ये घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। किसी का हेल्प से मेरे भाई, फोर्स तो ये क्यू ही, ये माइनस क्यू फोर्स खींच रहा है, किसके सहायता? वो जो सेंटोर है, वो जो सेंटोर है ओ, जो सेंटोर है एक्सिस, सेंटर ऑफ दिस एक्सिस ओ, जिसका नाम हमने ओ लिया है, इसी का हेल्प से वो रोटेट करने लगेगा। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ एक्सिस ओ, रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ एक्सिस ओ। तो बात समझ आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरे भाई? आ जाएगा, तो अब तक आ जाएगा, जा रहा होगा ना, नहीं आ रहा होगा, तो अब तक बात समझ में आ रहा होगा। तो इतना से बात है, समझ आया ना नहीं आया मेरे भाई? ये नहीं हो रहा है तो इसको हम मिटा देते हैं, आ गया। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे फोर्स खींच रहा है, यहाँ पे फोर्स खींच रहा है, तो टॉर्क कितने बार लग रहा है मेरे भाई? 2 बार लग रहा है। हमको क्या निकलने के लिए बोला है? टॉर्क निकलने के लिए रखा है। तो टॉर्क कितने बार मेरे भाई बोल रहे हैं? टॉर्क यहाँ पे प्लस क्यू वजह से फोर्स 1 ड्यू टू टॉर्क 1, माइनस क्यू वजह से माइनस क्यू फोर्स 2 ड्यू टू टॉर्क 2। तो टॉर्क क्या हो रहा है मेरे भाई? यहाँ पे टाउ 1, यहाँ पे टाउ 2। मेरे भाई टाउ 1 जो टॉर्क 1 हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ये कैसे जा रहा है मेरे भाई? क्लॉकवाइज। तो इसी प्लस क्यू वजह से जो हो रहा है, फोर्स 1 की वजह से, प्लस क्यू चार्ज वजह से फोर्स क्यू ही हो रहा है, इसी फोर्स की वजह से टॉर्क जो पड़ रहा है कैसे घूम रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज कर रहा है। फिर आते हैं इसी केस में, माइनस क्यू वजह से जो माइनस क्यू फोर्स पड़ रहा है, इसी फोर्स क्यू की वजह से टॉर्क 2 कैसे हो रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है? ये भी क्लॉकवाइज कर रहा है ना नहीं कर रहा है मेरे भाई? ऐसे ऐसे तो घूम रहा है, ऐसे ऐसे तो रोटेट कर रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो इतनी सी बात है मेरे भाई, इतनी सी बात है, फिर हम निकल लेंगे। तो मेरे भाई टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है इसी यहां पे लिख लेता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है ना? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। होता है या ना नहीं होता है मेरे भाई? होता है ना। टॉर्क क्या होता है मेरे भाई? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। होता है ना नहीं होता है? मालूम हो गया। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फिर देखो मेरे भाई इसी डायग्राम को, इसको हमने सेंटर मान लिया, तो यहाँ पे से मान लिया, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के में, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो मान लो ये पूरा 2L है, ये L है, ये L है, पूरा 2L है, सेंटर से माइनस क्यू तो L है, सेंटर से प्लस क्यू तो L है। तो मेरा भाई यहाँ पे देखो ये L है, तो इसी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? तो हमने पिछले में पढ़ के आए हैं, तो ऊपर होगा साइन थीटा, ये से होगा कोस थीटा। होगा या नहीं होगा मेरे भाई? तो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा कोस थीटा, इस तरफ होगा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? एल साइन थीटा। मालूम हो रहा है ना नहीं हो रहा है मेरे भाई? हो रहा होगा कि ये पूरा 2L है, ये L है, ये L है, इसी के वजह से ऊपर की तरफ साइन थीटा, इस तरफ कोस थीटा लग रहा है ना नहीं लग रहा है मेरे भाई? ये तो मालूम होगा, पिछले वीडियो में हम कवर करे हैं इस टॉपिक को। तो इस तरफ पर साइन थीटा, इस तरफ कोस थीटा, ये साइन थीटा, इस तरफ ई कोस थीटा। हो रहा है ना नहीं हो रहा है मेरे भाई? हो रहा है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? एल साइन थीटा हो गया। कंफर्म हो रहा है ना नहीं हो रहा है मेरे भाई? समझ आ रहा है? तो ये एल साइन थीटा होगा। ऐसे इस तरफ क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे भी एल साइन थीटा हो जाएगा। हो जाएगा ना नहीं हो जाएगा मेरे भाई? हो जाएगा। यहाँ पे भी एल साइन थीटा हो जाएगा। इस तरफ ई कोस थीटा होगा, इस तरफ ई साइन थीटा होगा। हो जाएगा ना नहीं हो जाएगा? इस तरफ ई कोस थीटा होगा, इस तरफ ई साइन थीटा होगा, तो ये भी एल साइन थीटा हो गया। समझ आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरे भाई? आ रहा होगा। फिर देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मेरे भाई। फिर देखते हैं मेरे भाई, देखो टॉर्क निकालना है, तो टाउ वन क्या हो जाएगा मेरे भाई? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्लोस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हो जाएगा ना नहीं हो जाएगा मेरा? हो जाएगा। ये टाउ क्या है? टाउ नेट है, नेट निकल रहा है,
नेट ना, नेट निकल रहे हैं हम, टाउ नेट। तो फोर्स क्या है मेरा भाई, क्यू ही फोर्स लग रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है ये है एल साइन थीटा है या नहीं है मेरे भाई, है। तो इस तरफ क्या है, इसको मैं अभी साइन नहीं दे रहा हूं, इस तरफ क्या है क्यू ही फोर्स है। ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो हम पॉजिटिव लेंगे ना, नहीं लेंगे मेरे भाई, नेगेटिव लेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, पॉजिटिव लेंगे तो प्लस हो गया। ये क्या है फोर्स, क्यू ही फोर्स लग रहा है, माइनस है बट ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसके वजह से साइन चेंज हो गया, क्यू ही रहेगा, क्यू ही। फिर देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, इस तरफ क्या है एल साइन थीटा है, तो क्यू ही इंटू एल साइन थीटा। फिर देखो मेरे भाई टाउ नेट क्या हो रहा है, क्यू ई इंटू क्यू ई क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्यू ई इंटू क्यू ई, टू क्यू ई और क्यू ई प्लस क्यू ई, क्यू ई इंटू क्यू को कॉमन ले जाइए, क्यू ई इंटू टू एल साइन थीटा हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा मेरे भाई, क्यू ई को कॉमन ले लिए, ये एल साइन थीटा टू एल साइन थीटा हो गया ना, नहीं हो गया मेरे भाई, हो गया। फिर देखो मेरे भाई Q इंटू टू एल कर लेते हैं, फिर E को ऐसे रखते हैं, साइन थीटा को रखते हैं, ये क्या है मेरे भाई, Q इंटू टू एल क्या है, डाइपोल मोमेंट है या नहीं है मेरे भाई, Q इंटू टू एल डाइपोल मोमेंट है, समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। तो टाउ नेट क्या हो जाएगा मेरा भाई, ये P हो जाएगा, Q इंटू टू एल P, ये क्या हो जाएगा E हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा फॉर्मूला, टाउ नेट इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये हो गया टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो मेरे भाई स्केलर फॉर्मेट हो गया, इसका वेक्टर फॉर्मेट क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका वेक्टर फॉर्मेट हो जाएगा मेरे भाई टाउ नेट इज इक्वल टू एंगल उठ जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा, टाउ वेक्टर नेट इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्मेट, ये हो गया तुम्हारा स्केलर फॉर्मेट, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्मेट। इतने से बात समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरे भाई, आ रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि इसी क्रॉस में, इसी वेक्टर फॉर्मेट में हमारा तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर नहीं होगा, ऐसे भी होगा। हम जो ए बी साइन थीटा लेते हैं, ये पी साइन थीटा है, ये पीई साइन थीटा है ना, ऐसे क्रॉस नहीं देते, पीई साइन थीटा है। तो जब हम ए बी साइन थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट में लेते हैं, करते हैं, तो क्या हो जाता है मेरे भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और दूसरा केस क्या हो जाता है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे और एक क्या होगा, ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो इसी दोनों से हमको लेना है, मैं डायरेक्ट ले लिया। तो बात यह है, बात यही है कि ये है ए बी साइन थीटा, इसको हम क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जो करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और एक बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, समझ आ रहा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज का क्वेश्चन कोई भी नहीं हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का क्वेश्चन ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसको लिया, इसको नहीं लिया। तो यहाँ पे भी देखो ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए हमको इसी को नहीं लिया, ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर को नहीं लिया, ई वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर को लिया। समझ आ रहा है बात, आ रहा है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। बात यही है, बात ये है, फंडामेंटल ये है। तो ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे ये क्लॉकवाइज है, तो इसको हमने लिया, एंटी क्लॉकवाइज को नहीं लिया। तो समझ आ रहा होगा मेरे भाई, आ रहा होगा। तो ये था तुम्हारा पूरा कंसेप्ट। फिर देखते हैं टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा और जीरो हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या समझ रहा है ना, नहीं आ रहा है, क्या मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है कि कब टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा और कब टॉर्क मिनिमम एंड जीरो हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आ जाओ भाई देख लेते हैं दोनों केस। तो क्या है मेरे भाई, इसको मैं मिटा रहा हूं, समझ आ रहा है। तो देखो मेरे भाई, कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्या बोला ना, कब टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्वेश्चन क्या है,
तो देखो मेरे भाई क्या फॉर्मूला हमारा है ना, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा मेरे भाई ना, टॉर्क कब मैक्सिमम होगा ना, टॉर्क कब मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। ये आप है या नहीं ना, टॉर्क कब मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है ना, साइन थीटा 1 की केस में मैक्सिमम होता है। ये +1 है और प्लस और -1 है, तो इसी केस में ये मैक्सिमम हो जाएगा ना। कब मैक्सिमम होगा 1 की केस में मैक्सिमम होगा। ये +1 है और -1 है, इसी केस में वो मैक्सिमम हो जाए। तो देख लेते हैं, फिगर बना के देख लेते हैं। तो ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे है या नहीं है मेरे भाई, है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मेरे भाई, आ रहा होगा। तो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। तो देखो इसी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो रहा होगा। तो देखो प्लस क्यू माइनस क्यू से प्लस क्यू जा रहा होगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा होगा, होगा ना नहीं होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल को करता होगा। जब माइनस क्यू से प्लस क्यू ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल वो कर रहे हैं। तो साइन थीटा मैक्सिमम को होता है 1 कब होता है जब 90 डिग्री होता है। ये बात तो है ना, इसी बात को पकड़ लो। प्लस के केस में 90 होता है और -1 के केस में 10 से 70 डिग्री होता है। ये बात है या नहीं है, -1 के केस में, ये +1 के केस में होता है या नहीं होता है। तो प्लस केस में क्या हो जाएगा मेरे में, 90 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो 90 डिग्री एंगल कर रहा है या नहीं है। तो ये है उसका डायग्राम। फिर देखो मेरे भाई माइनस केस में, तो माइनस केस में ये क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट से आ जाएगा, डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो उसका ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये मान लो है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे आ रहा होगा, आ रहा होगा, होगा या नहीं होगा मेरे भाई, आ रहा होगा। तो इसी पॉइंट पे ऐसे आ रहा होगा। देखो मेरे भाई इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। ये आ रहा होगा, इसी पॉइंट में आ रहा होगा। ये ऊपर से चिक जा रहा है, ये नीचे से थोड़ा साइन वही रहा, बट हमने इसको अल्टरनेट के ले लिया। ये ऐसे हो रहा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव जा रहा है, बट ये अल्टरनेट हो गया है 270 डिग्री में, वो रोटेट हो गया है। क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 हो रहा है, फिर 90 हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, यहाँ पे 270 हो जाए, ऐसे रोटेट कर रहा है मेरे भाई। समझ आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरे भाई। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इतने रोटेट कर रहा है। तो ये क्या है मेरे भाई 270, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। तो इसको मिला लो, तीन ठो को 270 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही 90 हो रहा है, -1 के वजह से जब मैक्सिमम हो रहा है, इतना रोटेट कर रहा है, इतना रोटेट कर रहा है, 90 90 90 90 90 180 90 270। तो 270 पे मैक्सिमम हो रहा है, फिर 90 पे मैक्सिमम हो रहा है। तो क्या हो रहा है मेरे भाई ना, कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो हम मान लिए जब साइन थीटा 1 होगा, और 1 कब होगा जब थीटा का वैल्यू 90 होगा, 270 होगा। 90 होगा +1 के केस में, 270 होगा -1 के केस में। तो ये टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। समझ आ गया मेरे भाई, डायग्राम भी समझ आ गया, आ गया ना नहीं आ गया, आ गया। तो अब देखते हैं टॉर्क कब मिनिमम होगा और 0 होगा, स्टेबल हो जाएगा। टॉर्क कब मिनिमम होगा और 0 होगा, क्या होगा मेरे भाई, टॉर्क कब मिनिमम होगा और 0 हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा मेरे भाई, टॉर्क कब मिनिमम होगा और 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरे भाई, पूरा हिंदी में लिख रहा हूं, कोई भी इंग्लिश यूज नहीं कर रहा हूं, थोड़ा इंग्लिश हार्ड हो जाएगा। तो कब टॉर्क मिनिमम होगा और 0 हो जाएगा, सब कुछ समझ आ रहा है। तो क्या है हमारा, क्या निकलेगा टॉर्क नेट, पीई साइन थीटा, वही बात है, उसको फिर रिपीट करना है ना। टॉर्क कब मिनिमम होगा, टॉर्क कब मिनिमम होगा मेरे भाई ना, जब साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। या नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है,
कब टॉर्क मिनिमम होगा मेरे भाई ना, जब साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कब मिनिमम होता है मेरे भाई ना, थीटा का वैल्यू 0 और 180 डिग्री पे मिनिमम होता है। ये बात है ना, नहीं है मेरे भाई, यही बात है। तो टॉर्क कब मिनिमम होता है ना, जब साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा। साइन थीटा का वैल्यू कब मिनिमम होगा, जब थीटा 0 और 180 डिग्री हो जाएगा। तो डायग्राम कैसे हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे डाइपोल ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे है तुम्हारा नेगेटिव क्यू, यहाँ पे है तुम्हारा पॉजिटिव क्यू, होगा या नहीं होगा मेरे भाई। नेगेटिव चार्ज वजह से फोर्स इस तरफ पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज वजह से फोर्स इस तरफ पड़ेगा, होगा या नहीं होगा मेरे भाई, होगा। तो इसको ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, तो तब मिनिमम हो जाएगा। इसको क्यू फोर्स इस तरफ खींचेगा, माइनस क्यू फोर्स इस तरफ खींचेगा, तो ऐसे 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 हो जाएगा। हो रहा है ना, नहीं हो रहा है मेरे भाई, हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। देखो फील करो, फील नहीं करने से नहीं होगा ये। तो जब माइनस क्यू फोर्स इस तरफ खींचेगा, प्लस क्यू फोर्स इस तरफ खींचेगा, तो तब मैक्सिमम हो जाएगा। ये कब होगा मेरे भाई, 0 डिग्री के केस में, 0 डिग्री के केस में। फिर देखते हैं 180 डिग्री का केस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 180 डिग्री का केस। 180 डिग्री का केस में क्या होगा मेरे भाई, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव क्यू हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे, यहाँ पे नेगेटिव क्यू हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज वजह से फोर्स किस तरफ लगेगा, देखो मेरे इस तरफ आता है, तो ये इस तरफ आएगा। पॉजिटिव चार्ज वजह से फोर्स किस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, तो ये इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, ऐसे 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 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था मेरे भाई, 0 डिग्री में ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, टिक 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 ऐसे हो रहा है। यहाँ पे किस हो रहा है, यहाँ पे आकर टक्कर हो रहा है, चुक 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 चुक। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वजह से फोर्स इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज वजह से तरफ इस तरफ, तो दोनों टकरा रहा है। इस तरफ फोर्स ऐसे ऐसे आ रहा है, समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरे भाई। फिर से देखो, पॉजिटिव 0 डिग्री में कैसे मिनिमम हो रहा है ना, यहाँ इस तरफ पॉजिटिव चार्ज वजह से फोर्स लग रहा है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज वजह से फोर्स लग रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे अलग अलग ऐसे ऐसे जा रहा है। फिर 180 डिग्री में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ऐसे आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ रहे हैं, ऐसे 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 हो रहा है। समझ आ गया ना, नहीं आ गया मेरे भाई। ये था तुम्हारा पूरा टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा कंसेप्ट, और उसका दोनों केस, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा और 0 होगा, कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। समझ आ गया मेरे भाई। मैक्सिमम पे वो अनस्टेबल हो जाएगा, मिनिमम और इसी केस में वो स्टेबल हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरे भाई, आ रहा होगा। तो ये था तुम्हारा पूरा कंसेप्ट जो हमने एक वीडियो में कवर कर लिए। तो थैंक यू मेरे सितारों। इसी